तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिलाशुबा सियासतदानों के लिए हर वक्त एक मुश्किल का मरहला होता है। कभी कोई इंग्लैंड की फ़ज़ाओं में होता है तो कभी कोई जेलों की सलाखों के पीछे। अगर मैं इमरान खान की बात करूं, और अगर मैं सितारों की बात करूं, और अगर मैं इल्मुल अदाद की बात करूं, तो हर कोई इस बात के लिए परेशान है कि खान साहब का आने वाला वक्त कैसा होगा, खान साहब के लिए किस तरह के हालात नज़र आते हैं। तो जो अदाद की एनर्जी है और जो एस्ट्रोलॉजी की एनर्जी है, तो मैं समझता हूँ कि खान साहब के लिए इस वक्त जेल की सलाखें नहीं बनी हुई। खान साहब की डील हो चुकी है। और अगर मैं ये बात करूँ इल्मुल अदाद के मुताबिक खान साहब कब वापस आ रहे हैं, कब रिहा हो रहे हैं, तो 2 महीने का वक्त भी ज़्यादा है खान साहब के रिहा होने में, क्योंकि खान साहब का आना ही वापस ठहरा है। फिर बात करते हैं, हर कोई ये बात करता है कि इलेक्शन कब होंगे। देखिए, मैं इलेक्शन की एनर्जी को जब मैं देखता हूँ और ये भी देखता हूँ कि इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं, तो मुझे ये बात बाइद नहीं है कि इलेक्शन दूर नहीं है और 2024 का साल इलेक्शन का साल है। और ख़ासकर दिसंबर का महीना ये बात बताएगा कि इलेक्शन आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन की तैयारी करिए, इलेक्शन बिल्कुल होंगे और ज़बरदस्त किस्म के इलेक्शन होंगे और तमाम जो जमातें हैं इलेक्शन का हिस्सा भी बनेंगी। अच्छा, बात करते हैं सियासत और शतरंज का बादशाह ज़रदारी। ज़रदारी ने हमेशा अपनी सियासत को जो है वो बड़ा नया रुख दिया है। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ज़रदारी जो है हमेशा बदलता रहा है। जिस तरह सियासत में गिरगिट की तरह रंग बदलना आप कहते हैं, इसी तरह ज़रदारी की भी कुछ इसी तरह की चालें नज़र आएंगी। आने वाले वक्त में ज़रदारी और इमरान का गठजोड़ नज़र आता है और आप देखिएगा कि एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होगी और ज़रदारी जो है वो अपना पलड़ा जो है खान साहब की तरफ ले जाएगा। अच्छा, पीटीआई और पीपल पार्टी का जो इत्तेहाद है ये एक वक्त की ज़रूरत बनेगा, क्योंकि अगर नून लीग भी इलेक्शन में आती है तो नून लीग और ये सितारों की बात हो रही है और एनर्जी की बात हो रही है, तो नून लीग की एनर्जी हमेशा पाकिस्तान पीपल पार्टी के मुखालिफ ही रही है। लेकिन आगे जाकर ये एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही हुआ है। अगर पीडीएम का इत्तेहाद भी था तो फिर भी पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ नहीं खड़ी थी, बल्कि उसने अपनी शराइत ही मनवाई थी। तो आगे जाके भी कड़ी किस्म की शराइत जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी रखेगी, मगर ये शराइत जो है शायद खान साहब ही मान लें। तो खान साहब की जो है वो डील नज़र आती है और मुझे लगता है कि डील जो है वो ज़रदारी साहब से ही करेंगे। अच्छा जी, बुशरा बीबी के बारे में बात होती है कि बुशरा बीबी जो है वो शायद पकड़ी जाएं और उनके ऊपर केसेस हो जाएं। तो मैं नहीं समझता कि बुशरा बीबी के ऊपर केसेस नज़र आएं, क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो सियासत से भी दूर होगी और अपने केसेस से भी दूर होगी। बुशरा बीबी जो है तमाम, बल्कि बुशरा बीबी जो है वो डीलिंग का किरदार अदा करेगी और बुशरा बीबी का जो है वो केसेस में आना और पकड़े जाना मुझे नज़र नहीं आता एस्ट्रोलॉजी की रूह से। और एक बात जो बार हो रही है वो ये कि इस वक्त महंगाई का समुंदर चल रहा है। चीनी 200 का फिगर पार कर गई है और पेट्रोल जो है वो 300 से ऊपर जाने की कोशिश में है। तो ये जो गवर्नमेंट जा रही है, निगरान हुकूमत, ये पूरी कोशिश के बावजूद रिलीफ नहीं दे सकती। माइनर सा रिलीफ देगी, मगर बाद में ये रिलीफ भी जो है वो इनके गले पड़ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये निगरान हुकूमत जो है वो ज़्यादा ये जो माहौल का असर है बर्दाश्त कर पाए, बल्कि इनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर आने वाला है और इलेक्शनों की तरफ धकेल दिया जाएगा और निगरान सेटअप जो है इस वक्त मुतहम्मल नहीं हो पाएगा अपने मामलात को कंट्रोल करने का। और जनाब, नवाज शरीफ का मसला हमेशा ही सही रहा है कि नवाज शरीफ तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान आने की और इस तरह की सिचुएशन आपको नज़र आएगी। लेकिन नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान आना ना सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि ख़तरे की घंटी भी है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते आते रुक जाएंगे और अगर आए भी तो शायद दुबई की फ़ज़ाओं से ही वापस ना जाना पड़े, और फिर भी अगर आ गए तो फिर इनको अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करने का सोच लेना चाहिए, क्योंकि इनके लिए इस वक्त पाकिस्तान की फ़ज़ाएं
बेहतर नहीं आ रही। और जून का महीना इनके लिए अगर आए तो जून का महीना नवाज शरीफ के लिए 2024 का फेवरेटेबल है। और दूसरा ये कि अगर फिर भी ये कोशिश करें आने की तो मैं समझूंगा कि 2024 जनवरी का वक्त रख लें, फिर कुछ बचत है, पहले आए तो बचत नज़र नहीं आती। और जनाब हमेशा एक बात होती है कि हरीम शाह हमेशा जो मीडिया की एक जीनत बनी होती है कि हरीम शाह और हर सियासतदान को उसने नथ डाली हुई है। तो मैं नहीं समझता हरीम शाह को गिरफ्तार किया जाए। मुझे लगता है कि जिन्होंने उनको गिरफ्तार करना है वो खुद ही ना गिरफ्तार हों, क्योंकि ये ऐसी लड़की है जिसने बड़े से सियासतदानों की जो है बड़ी सीक्रेट सी चीज़ें अपने पास रखी हैं, उसको किसने गिरफ्तार करना है। और हरीम शाह का अदद भी 2 बनता है और आगे 2 का वैसे ही वक्त चल रहा है और स्टार्स चल रहे हैं, तो हरीम शाह को किसने गिरफ्तार करना है। अलबत्ता एशिया कप इस वक्त जो है हमारे लिए वबाले जान बना हुआ है और पाकिस्तान के लिए तो इस वक्त एक छोटी सी एक नन्ही सी उम्मीद की किरण के जो अवाम महंगाई के समुंदर में पिसे हुए हैं और जो अवाम इस वक्त जो है सियासत के थपेड़ों में फंसे हुए हैं, उनके लिए इस वक्त जो है एक छोटी सी उम्मीद की किरण पाकिस्तान एशिया कप जीत जाए। और मुझे लगता है इस वक्त जो एनर्जी है कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि इस वक्त बाबर आजम के स्टार्स बहुत अरूज पर हैं। और दूसरा ये कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट में बड़ा कलीदी किरदार अदा करता हुआ नज़र आता है। न्यूमरोलॉजी में 1 का अदद कामयाबियों से हमकिनार करता है। और ना सिर्फ इस वक्त बाबर आजम बल्कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग। और शहीन शाह अफरीदी की अगर मैं बात करूं तो उनके स्टार तो बड़े कमाल के इस वक्त। और मुझे लगता है कि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर सबसे ज़्यादा विकेट अगर लेके जाएगा तो वो शहीन शाह अफरीदी है और दूसरा नसीम शाह उसकी बड़ी सपोर्ट करेगा। अलबत्ता पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और पाकिस्तान और भारत का अगर टाकरा होता है तो पाकिस्तान के पॉइंट जो हैं वो मैं 60% देता हूँ भारत की निस्बत। मगर ये भी है कि रोहित शर्मा के जो अदाद हैं वो अगर मैं न्यूमरोलॉजी से लूँ तो रोहित शर्मा का भी 1 नंबर बनता है और ये भी किसी टक्कर से कम नहीं होगा। और जब भी फैसला होगा तो टक्कर का ही होगा। और कमाल बात ये कि ये जो मैचेस होंगे इनमें आगे जाके जो मैचेस होने इसकी प्रिडिक्शन है पूरे 50 ओवर के मैचेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बारिशों का बहुत ज़्यादा अमल दखल रहेगा। प्रिडिक्शन की है हमने कि आपके कई मैचेस बारिशों की वजह से पॉइंट्स की नज़र होंगे और पॉइंट्स की नज़र होने की वजह से श्रीलंका की टीम आगे ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करेगी। और मुझे लगता है कि श्रीलंका जो है सेमीफाइनल या फाइनल को टच कर पाएगी, क्योंकि पॉइंट्स की गेम चलेगी और बड़ी बड़ी टीमें जो है पॉइंट्स का जो है वो रुख देखेंगी और ज़्यादा जो फैसला होगा पॉइंट्स पे होगा, ना कि आप लोगों का ये मैचेस में फैसले कम होंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान आने वाला नहीं है और पाकिस्तान की जो फ़ज़ा है वो गर्म। और अगर मैं श्रीलंका की फ़ज़ा की बात करूं तो वहाँ पे जनाब जो सिचुएशन होगी वो बारिशों का मौसम होगा और बारिशों के ही हालात नज़र आते हैं, तो सब्र व तहम्मुल का सामना करना पड़ेगा। और ये जो मैचेस हैं ज़्यादा आप लोगों के जो है वो बारिशों की नज़र होते हुए नज़र आते हैं। तो जनाब शहीन शाह का अफरीदी का तो रिकॉर्ड टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा और एशिया कप में बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को खुद नज़र आएगी कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की होगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये कप ज़रूर लेकर आएगा, क्योंकि हमारी सबकी दुआएं पाकिस्तान के साथ, स्टार्स की पोजीशन और जिस तरह हमारी जो टीम है वो मैच के दौरान और ग्राउंड में जो अल्लाह को सरबसजदा होकर इतनी दुआओं के साथ और अवाम की दुआओं के साथ आती है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टीम है ये इस वक्त महंगाई के वक्त में टेंशन के माहौल में पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण है। सितारे भी इसके साथ हैं, दुआएं भी इसके साथ हैं और हम भी अपनी टीम के साथ हैं।